वाङ्मे मनसि मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थ श्रुतं मे मा अनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि प्रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। करं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की द्वितीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो चुकी है। इस खंड के प्रथम कंडिका के येन वा पश्यति से लेकर के द्वितीय कंडिका तक के मूल श्रुति वाक्य से प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्यांतर्गत प्रज्ञान पदार्थ को बताया गया। और तत्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ बताया गया। ये जो त्वम पदार्थ हैं इस ग्रंथ के द्वारा उक्त वह केवल वेष्टि कार्यक्रम संघात अंतःपाती जो वेष्टि बुद्धि की संज्ञानादि वृत्तियां हैं तदुपहित नहीं है। यदि वेष्टि शरीरांतर्गत बुद्धि अंतःकरण की वृत्ति रूप संज्ञानादि मात्र उपाधिक हो जाएगा प्रज्ञान पदार्थ, तो माना जाएगा प्रत्येक शरीर में प्रज्ञान पदार्थ अलग अलग है, एक नहीं। तो ये तो प्रज्ञान आत्मा है, तो आत्मा का एकत्व बताना अभिष्ट है। इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक शरीर में प्रज्ञान शब्दित आत्मा की उपाधियां अलग अलग है, लेकिन उन उपाधियों में उपहित चैतन्य तो एक है। इसे बताने के लिए तृतीय कंडिका प्रारंभ होती है तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की।
इसी रूप से टीकाकार ने अवतरण लिखा है तृतीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य का। पहले तृतीय कंडिका का प्रारंभ क्यों हुआ, इसे टीका में टीकाकार बताते हैं कि एवं स एष, भाष्य है वो तो, एवं शोधितस्य आत्मनः प्रतिशरीरम नानात्वं वारयितुम येष ब्रह्म इत्यादि वाक्यम। यहाँ तक के ग्रंथ से भगवान भाष्यकार ने येष ब्रह्म इत्यादि वाक्य का प्रारंभ क्यों हो रहा है ये बताया। ये कम हो गया क्या, इसके बराबर है? तो एवं शोधितस्य आत्मनः, तो एवं शब्द का अर्थ है ये जो शोधित त्वमर्थक हो या प्रज्ञान पदार्थ कहो, पूर्व ग्रंथ से जिसे संज्ञानादि वृत्ति उपहित बताया गया वह है शोधित आत्मा, शोधित प्रज्ञानात्मा। और वह प्रति शरीरम नाना, ऐसा यदि कोई कहे तो उसमें फिर भेदवादी के अनुसार जितने शरीर उतनी आत्माएं हैं। प्रति शरीरम भिन्नम कहते हैं ना, कि प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा है। तो वेदांत मत में भी यदि वेष्टि शरीर में जो अंतःकरण वृत्तियां हैं उनका साक्षी अलग अलग मानेंगे तो सांख्य मत की आपत्ति आएगी। सांख्य लोग आत्मा को चेतन मानते हैं, योगी और सांख्य असंग भी मानते हैं, लेकिन प्रत्येक शरीर में अलग अलग मानते हैं, अनेक आत्मा मानते हैं ना। उनके यहाँ बुद्धि परंपराया अव्यक्त का ही परिणाम है, इसलिए बुद्धि रूप जो उपाधि है यह अनात्मा होने पर भी उसका दृष्टा जो साक्षी वेदांती कहते हैं, जिसे प्रज्ञान पदार्थ कहा जा रहा है, वह एक शरीर में एक ही है। अलग अलग जितने शरीर उतने हैं वे प्रज्ञान पदार्थ। किनके मत में योगी हैं, सांख्य हैं और आपके तार्किक आदि हैं, उन सब के मत में आत्मा का, अलग अलग आत्मा मानने वालों का भी मत आत्मा अनेक है, इतने अंश में एक होने पर भी उसका स्वरूप एक जैसा नहीं है सबके मत में। सांख्य और योगी के मत में असंग चेतन है, वो पुरुष है, और योगियों तार्किकों के मत में तथा मीमांसकों के मत में विज्ञान में जो बुद्धि है उसी को वे आत्मा कहते हैं, और उसी में समवाय संबंध से उत्पन्न होने वाली जो वृत्ति उसे कहते हैं ज्ञान। और ज्ञानाधिकरणम आत्मा, तो समवाय संबंध से बुद्धि में उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है वो रहेगा उसका परिणाम होने से।
तो इसलिए उनके दृष्टि में तो बुद्धि आत्मा है और प्रत्येक शरीर में बुद्धि अलग अलग है। तो ये तीन लोगों के मत में ऐसा है आस्तिकों के, वैशेषिक, नैयायिक और मीमांसक। और नास्तिकों के मत में कोई कहता है मन ही आत्मा है, तो कोई कहेगा इंद्रिय आत्मा है, तो कोई कहेगा इंद्रिय समूह आत्मा है, कोई कहेगा चार्वाक कि ये जो आपका स्थूल शरीर है वही आत्मा है। तो जैनी कहेंगे कि आत्मा मध्यम परिमाण वाला है, सावयव है, संकोच विकासशील है। तो विज्ञानवादी बौद्ध कहेंगे क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है, का मतलब वृत्ति को आत्मा मानेंगे। वृत्ति के अवान्तर दो भेद करेंगे। ये जो संज्ञानादि वृत्तियां बताई थी ना, यही उनके दृष्टि में आत्मा है। किनके? विज्ञानवादी के दृष्टि में। और उन वृत्तियों के अवान्तर दो भेद हैं, एक आलय विज्ञान, दूसरा प्रवृत्ति विज्ञान। आलय विज्ञान आत्मा है, प्रवृत्ति विज्ञान संसार है। और आलय विज्ञान का स्वरूप है अहम इत्याकारक वृत्ति। और शून्यवादी के मत में सर्वम शून्यम, तो आलय विज्ञान भी नहीं है और प्रवृत्ति विज्ञान भी नहीं है, सब का सब शून्य है परमार्थतः। इस प्रकार ये नास्तिकों का कहना होगा। लेकिन वेदांत मत में तो ये जो वृत्तियों का साक्षी रूप आत्मा है, शोधित प्रज्ञान पदार्थ कहो या त्वम पदार्थ कहो, वह सांख्य के अनुसार, योगियों के अनुसार एक जैसा होने पर भी सांख्य योगी के मत में और वेदांती में स्वरूप तो एक जैसा है। वे भी व्यापक मानेंगे और आपका चेतन मानेंगे, असंग मानेंगे, लेकिन भोक्ता मानेंगे। वेदांती का जो शोधित प्रज्ञान पदार्थ है वो भोक्ता नहीं है। और उनके यहाँ अलग अलग है, प्रत्येक शरीर में, यहाँ एक है। ये अवान्तर भेद है। तो सांख्य तथा योगियों से वेदांत मत का वैलक्षण्य दिखाने के लिए ये कहा कि एवं शोधितस्य आत्मनः प्रति शरीरम नानात्वं वारयितुम। तो इस प्रकार शोधित जो आत्मा है वो है प्रज्ञान पदार्थ। वह प्रति शरीरम नानात्वम यानी भेद, उसका प्रत्येक शरीर में भेद है यानी अलग अलग है। यह निवृत्त करने के लिए यानी आत्मा के भेद का निराकरण करने के लिए, वारयितुम का अर्थ निकलेगा निराकर्तुम, निराकरण करने के लिए मूल कंडिका में जो तृतीय कंडिका है वो आ रही है मूल उपनिषद में। इसलिए कहा एष ब्रह्म इत्यादि वाक्यम, ये तृतीय कंडिका रूप वाक्य इसी के लिए है। और तद व्याचष्टे, ये भाष्य का अवतरण है, तद व्याचष्टे इतना। तो तत् यानी प्रत्येक शरीर में आत्मा के भेद का निराकरण करने वाला वाक्य, तत्शब्द से लेना। और उसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान स ये स इत्यादि वाक्य से कर रहे हैं। तो पहले हम लोग मूल का उच्चारण कर लें। एष ब्रह्म एष इंद्रः
एष प्रजापति रेते सर्वे देवा इमानि च पंचभूतानि पृथ्वी वायुराकाश आपो ज्योतिंषि इत्येतानि इमानि च शूद्रमिश्राणीव बीजानि इतराणि चेतराणि च अंडजानि च जारुजानि च स्वेदजानि च उद्भिजानि च अश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किंचेदं प्राणी जंगमं च पतत्री च यच्च स्थावरं सर्वं तत् प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम् प्रज्ञानेत्रो प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म। तो एष ब्रह्म और ब्रह्मा ऐसा पुल्लिंग भी निकाल सकते हैं, एष ब्रह्मा। तो ब्रह्मा शब्द उपनिषद में आता है हिरण्यगर्भ के लिए। पुराणों में ब्रह्मा शब्द तो आता है जो भगवान विष्णु के नाभि कमल से निष्पन्न है, चतुर्मुख ब्रह्मा जी, उनके लिए। और यहाँ हिरण्यगर्भ के लिए ब्रह्मा शब्द आएगा। तो येषः तो चाहे तो ब्रह्म ऐसा नपुंसक लिंग मान करके ब्रह्मन शब्द उसका प्रथमा का एकवचन में ब्रह्म बनेगा, वो निकाल लो। क्योंकि भाष्य में अपरम यह नपुंसक लिंग है ना, ब्रह्मापरम यानी अपर ब्रह्म। अपर ब्रह्म कहते हैं कार्य ब्रह्म को, हिरण्यगर्भ को। इसलिए येष ब्रह्म ऐसा निकालना। और ब्रह्म ये नपुंसक लिंग है तो येष शब्द में ये तत् ऐसा होना चाहिए था ना। जो नपुंसक ब्रह्मन शब्द है उसका समानाधिकरण येष शब्द है यदि, तो उसे होना चाहिए था नपुंसक लिंग, ये तत् ब्रह्म ऐसा। लेकिन मूल में है येष ब्रह्म, पुल्लिंग है। तो येष शब्द जिसका परामर्शक बनेगा उसका वाचक शब्द यदि पुल्लिंग है तो फिर येष शब्द भी पुल्लिंग होगा। तो येष शब्द परामर्शक है आत्मा का, प्रकृत पदार्थ का। सर्वनाम स्वभावतः
सन्निहित प्रकृत अर्थ के परामर्शक होते हैं। तो पूर्ववर्ती ग्रंथ से बताया गया जो प्रज्ञात्मा है, उस प्रज्ञात्मा का परामर्शक है येष ब्रह्म, इस वाक्यस्थ येषः शब्द, और आत्मा शब्द पुल्लिंग है। इसलिए पुल्लिंग आत्मा शब्द के द्वारा कहे जाने वाले प्रज्ञात्मा के परामर्शक एतत् शब्द में भी पुल्लिंग होगा। तो एषः ब्रह्म यानी अपरम ब्रह्म, ब्रह्म शब्द से प्रज्ञात्मा में अपर ब्रह्मत्व बताने वाला ये वाक्य है। और ये जो येष ब्रह्म, इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द है अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भ का परामर्शक। और प्रज्ञान पदार्थ और हिरण्यगर्भ पदार्थ का ऐक्य बताया गया यहाँ पर येष ब्रह्म इस वाक्य से। सोपाधिक दो पदार्थों में ऐक्य कब होता है? दो सोपाधिक पदार्थ है, उनमें एकता कब होती है? उपाधि रहते हुए भी नहीं होता। वेदांत परिभाषा में ये बताया गया, उपाधि यदि एक देशस्थ हो जाए तो दो पदार्थों की उपाधि एक देशस्थ होने से उन दोनों में ऐक्य हो जाता है। जैसे प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य का ऐक्य होता है तब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। वहाँ पर प्रमाण चैतन्य की उपाधि और प्रमेय चैतन्य की उपाधि एक हो जाती है। एक हो जाती का मतलब एक देशस्थ हो जाती है। प्रमेय चैतन्य की उपाधि है विषय, प्रमाण चैतन्य की उपाधि है अंतःकरण की वृत्ति। वह नेत्रादि इंद्रिय द्वारा विषय देश में पहुँचती है, तो विषय तथा वृत्ति एक देशस्थ होने से अपरोक्ष हो जाता है, ये माना जाता है ना। हाँ, तो ऐसे यहाँ पर भी इस प्रकार घटेगा कि वेष्टि उपहित, वेष्टि उपाधि में उपहित जो प्रज्ञान पदार्थ है और हिरण्यगर्भ है समष्टि उपाधि से उपहित, वो तोम पदार्थ तत्पदार्थ है। तत्पदार्थ और तोम पदार्थ में औपाधिक ही भेद है ना। उसमें तोम पदार्थ की उपाधि है वेष्टि और तत्पदार्थ की उपाधि है समष्टि। और समष्टि से अलग वेष्टि नहीं हुआ करता है। समष्टि बुद्धि से स्वतंत्र वेष्टि बुद्धि नहीं है। समष्टि से वेष्टि बुद्धि को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए माना जाएगा वेष्टि बुद्धि का और समष्टि बुद्धि का व्यवहार के लिए वेष्टि तथा समष्टि ये भेद है, वस्तुतः दोनों एक है। कौन? उपाधियां। वेष्टि उपाधि समष्टि उपाधि से अलग नहीं है, उसी का अंश विशेष है ये कहो, और अंशांशी का अभेद माना जाता है।
और इसी को लेकर के उपाधिगत अंशांशी भाव को लेकर के ही जीव और ईश्वर में अंशांशी भाव है। इसलिए गीता ने कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, उसमें अंशांशी को लेकर के है ना, वो तो व्यवहार, इसलिए व्यवहार कहा मैंने। तो व्यावहारिक परमार्थ तो एक चैतन्य ही है, उपाधि है ही नहीं। लेकिन जब उपाधि को स्वीकार करते हैं तो उपाधि का मतलब ही है व्यावहारिक सत्ता वाला पदार्थ। तो व्यावहारिक सत्ता वाले उपाधि में भी जब व्यवस्था लगानी होती है तो वेष्टि को समष्टि से अनन्य माना जाता है, अन्य नहीं माना जाता। तो यहाँ पर येष ब्रह्म, यह वाक्य यह बता रहा है कि शोधित जो प्रज्ञान पदार्थ है वह प्रत्येक शरीर में अलग अलग नहीं है, एक है। वह सारे शरीरों में एक प्रज्ञान पदार्थ कब हो सकता है? जब उसे उसकी वेष्टि उपाधि को समष्टि उपाधि से अनन्य करेंगे। तो समष्टि उपाधि वाला जो हिरण्यगर्भ वही प्रत्येक शरीर में आत्मा के रूप में विद्यमान है। तो जिज्ञासु के भी शरीर में जो वेष्टि बुद्धि से उपहित चैतन्य प्रज्ञान पदार्थ है वह भी हिरण्यगर्भ ही है। वह इस प्रकार यह जिज्ञासु अपने आप को समष्टि उपाधि वाला शुरू में अनुभव करेगा कि मैं ही समष्टि बुद्धि वृत्ति का केवल एक शरीरस्थ बुद्धि वृत्तियों का मात्र दृष्टा नहीं हूँ, अपितु समस्त बुद्धि शरीरस्थ बुद्धि वृत्तियों का दृष्टा हूँ, तद उपहित हूँ। इस प्रकार का अनुभव ये हिरण्यगर्भ स्वरूप का अनुभव है। और उसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि एष ब्रह्मा, एष ब्रह्म यानी अपरम ब्रह्म। और इसी को प्राण भी कहा जाता है, यानी सूत्रात्मा, समष्टि प्राण। हिरण्यगर्भ का ही औपाधिक नाम प्राण भी है, यानी सूत्रात्मा भी है। समष्टि प्राण यानी क्रिया शक्तिमान बन जाता है तो प्राण नाम से कहा जाता है। और ज्ञान शक्तिमत तो उसमें आता है तो हिरण्यगर्भ इस नाम से कहा जाता है। तो एक ही वस्तु के सूत्रात्मा, क्रिया शक्तिमान, हिरण्यगर्भ, ज्ञान शक्तिमान ये नाम है। जब प्राण रूप समष्टि प्राण रूप उपाधि को प्रधानता देकर के व्यवहार करते हैं क्रिया शक्ति को, तो सूत्रात्मा कहलाता है, क्रिया शक्तिमान कहलाता है। और ज्ञान शक्ति को प्रधानता देकर के व्यवहार होता है तो माना जाता है ज्ञान शक्तिमान, हिरण्यगर्भ इत्यादि शब्दों से वह व्यवहृत होगा, उसे हिरण्यगर्भ इत्यादि नामों से कहा जाएगा। इस प्रकार ये जो है आपका येष ब्रह्म, इसमें ब्रह्म पदार्थ को बताते समय भगवान भाष्यकार बताएंगे अपर ब्रह्म है। यहाँ ब्रह्म शब्द से मुख्य ब्रह्म को क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो भाष्यकार भगवान जानते हैं कि मुख्य ब्रह्म रूपता यानी निर्विशेष ब्रह्म रूपता को प्रज्ञान पदार्थ के बताया जाएगा इसी कंडिका के अंतिम वाक्य से, प्रज्ञानम ब्रह्म। यह प्रज्ञान पदार्थ में निर्विशेष ब्रह्म रूपता यानी मुख्य ब्रह्म रूपता को बताने वाला है।
और यहाँ पर भी यदि एष ब्रह्म, इस वाक्य में ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ ही लिया जाए, का मतलब निर्विशेष ब्रह्म ही लिया जाए, निरुपाधिक ब्रह्म ही लिया जाएगा, तो पुनरुक्ति हो जाएगी ना। तो इस पुनरुक्ति को टालने के लिए यहाँ ब्रह्म शब्द से लिया जा रहा है 84 लाख प्रकार के शरीरों को उत्पन्न करके उन शरीरों के मूर्धा का विदारण करके जिसने शरीर में प्रवेश किया उसे। तो 84 लाख प्रकार के शरीर यानी स्थूल शरीर, और स्थूल शरीर का रचयिता कौन है? यद्यपि प्रत्येक कार्य के प्रति कारण ब्रह्म ही है मूलतः, लेकिन अलग अलग उपाधि धारण करके ब्रह्म कारण बनता है। स्वतः तो कार्य कारणातीत है, वो कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है। जब माया उपाधि को धारण करता है तो सूक्ष्म जगत का कारण बनता है, और माया उपाधि के साथ साथ वह समष्टि प्राण तथा समष्टि बुद्धि को अपनी उपाधि के रूप में स्वीकार करता है। सूक्ष्म उपाधि को, समष्टि सूक्ष्म उपाधि को। तो पंचीकरण पूर्वक स्थूल पंचमहाभूतों का तथा स्थूल पंचमहाभूतों से बने हुए स्थूल 84 लाख प्रकार के शरीरों का कारण बन जाता है। तो ये स्थूल कार्य के प्रति कारणत्व किसमें है? केवल मायोपाधिक चैतन्य में नहीं, अपितु माया तथा सूक्ष्म समष्टि उपाधि वाले चैतन्य में स्थूल कार्य के प्रति कारणत्व है। ये ध्यान में आया ना? तो ये शरीर मूर्धा, ये अंग किसका है? स्थूल शरीर का है कि सूक्ष्म शरीर का है? तो स्थूल शरीर का अंग है। तो इस स्थूल शरीर के मूर्धारूप अंग का विदारण करके स्थूल शरीर में प्रविष्ट कौन होगा? जिसने स्थूल शरीर को बनाया है वह। तो स्थूल शरीर को बनाने वाला है माया उपाधि, तो साथ में रहेगी ही। माया के साथ साथ समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधिक चैतन्य, उसी को तो आप हिरण्यगर्भ कहते हैं। वही हिरण्यगर्भ स्थूल शरीर के सूक्ष्म यानी मूर्धा का विदारण करके प्रविष्ट होता है। प्रविष्ट होना है जैसे सूर्य का जल में प्रवेश है, ऐसा स्थूल शरीर में प्रविष्ट होना है हृदय रूप गोलक में अभिव्यक्त होना। ये जो समष्टि बुद्धि का अंश विशेष उसके गोलक रूप वेष्टि शरीरगत हृदय रूपी गोलक में व्यापार युक्त हो जाता है, सब व्यापार हो जाता है। कौन? अंतःकरण रूप गोलक। तो वह व्यापार युक्त कब होगा? जब बस अंतःकरण का यहाँ व्यापार युक्त होना ही प्रवेश है। किसका? हिरण्यगर्भ का। और वो वेष्टि शरीर के अंदर, वेष्टि शरीर का एक अंग विशेष है हृदय बुद्धि का गोलक, उसमें वह सब व्यापार हो गया का मतलब हिरण्यगर्भ ही यहाँ प्रज्ञात्मा के रूप में प्रविष्ट हुआ। और हिरण्यगर्भ की जो दो उपाधियां हैं, एक प्राण और एक
आपका बुद्धि, उसमें से प्राण अंश प्रविष्ट होता है प्रपद द्वारा और बुद्धि अंश प्रविष्ट होता है ज्ञान शक्ति, मान अंश प्रविष्ट होता है मूर्धा द्वारा। लेकिन है वो हिरण्यगर्भ ही। तो इस प्रकार हिरण्यगर्भ रूपता बताई गई किसमें? प्रज्ञात्मा में। तो येष शब्द बता रहा है शोधित प्रज्ञान पदार्थ को, और वह शोधित प्रज्ञान पदार्थ यानी स्थूल शरीर से अलग समझा हुआ जो वेष्टि बुद्धि तथा प्राण उपाधिक चैतन्य है, उसे माना गया येष शब्द से ग्राह्य शोधित प्रज्ञान पदार्थ, शोधित आत्मा। और वह समष्टि उपाधिक हिरण्यगर्भ से अलग नहीं है, अपितु हिरण्यगर्भ रूप है, क्योंकि दोनों की उपाधि एक देशस्थ हो गई। वेष्टि को जब समष्टि से अनन्य करके देखते हैं तो फिर समष्टि उपाधि वाले के साथ वेष्टि उपाधि वाले का अभेद हो जाता है। इसलिए एष ब्रह्म, इसमें समानाधिकरण प्रयोग है। एष भी प्रथमांत है और ब्रह्म भी प्रथमांत है ना। तो एक वाक्यांतर्गत जो एक विभक्त्यंत पद हैं उन्हें एक दूसरे का समानाधिकरण कहा जाता है, और वो समानाधिकरण्य होता है दोनों पदार्थ के एकता को बताने वाला। तो हिरण्यगर्भ से अनन्य है प्रज्ञान पदार्थ, ये येष ब्रह्म, ये वाक्य बताएगा। ये ध्यान में आना। तो आगे है ये हिरण्यगर्भ से अनन्य प्रज्ञान पदार्थ है, इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण बताने वाला वाक्य। इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण है ऐसे पूर्व में बताया गया मूर्धा विदारण द्वारा प्रवेश का प्रतिपादक वाक्य। मूर्धानम विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत, इस वाक्य को माना जाता है प्रज्ञान पदार्थ के हिरण्यगर्भ से अनन्यत्व को बताने वाला वाक्य प्रमाण। और यही बात दिखाने के लिए येष इंद्र येष प्रजापति इत्यादि वाक्य है। इसमें येषः इंद्र, इस वाक्यस्थ येषः शब्द हिरण्यगर्भ का परामर्शक है। तो ये जो हिरण्यगर्भ है यही इंद्र है। तो इंद्र है का मतलब इंद्र शब्द दो के लिए आता है। यद्यपि इंद्र शब्द की प्रसिद्धि पुराणों में और शास्त्र में, वेद में एक देवता विशेष के लिए है, वज्रहस्त पुरंदर इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित स्वरूप वाला जो देवताओं का राजा इंद्र है, वह भी इंद्र शब्द का रूढ़ अर्थ है, प्रसिद्ध अर्थ है। और एक है इंद्र शब्द का यौगिक अर्थ, इदम पश्यति इति इदंद्र, ऐसी इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं यदि, तो इदम पश्यति का अर्थ है सारे जगत को अप्रोक्ष तया देखता है। इदम शब्द का प्रयोग प्रत्यक्ष वस्तु के लिए आता है ना। जो वाराणसी में दशाश्वमेध घाट है,
उसे हरिद्वारस्थ व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। जो लौकिक प्रमाण से उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा, अलौकिक प्रमाण से हो सकता है। उसे दूर देश का भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, दूर देशस्थ पदार्थ का भी। लेकिन ईश्वर को तो स्वभावतः ही सारे देश में स्थित और सर्वकाल में स्थित पदार्थों का अप्रोक्ष ही होता है। इसलिए ईदंद्र शब्द की ईदम पश्यति इति ईदंद्र ऐसी उत्पत्ति करते हैं यदि, तो ईदंद्र शब्द का अर्थ निकलता है समस्त जगत का अप्रोक्ष ज्ञान जिसको है वह। सर्व जगत विषयक अप्रोक्ष ज्ञानवान वो कौन है? परमेश्वर। और यह सर्व पदार्थ विषयक अप्रोक्ष ज्ञान रूपी परमेश्वर का गुण जिसमें रहेगा उसे भी कहा जाता है इंद्र शब्द से। इंद्र शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है, यौगिक इंद्र शब्द का प्रवृत्ति निमित्त होगा सर्व विषयक अप्रोक्ष ज्ञानवत्व कहो या ज्ञान कहो, अप्रोक्ष ज्ञान कहो। यह प्रवृत्ति निमित्त जिसमें रहेगा उसे इंद्र शब्द से कहा जाएगा। तो यह प्रवृत्ति निमित्त रहता है जैसे परमेश्वर में, ऐसे हिरण्यगर्भ में भी रहता है। हिरण्यगर्भ भी समष्टि ज्ञान शक्तिमान होने से, समष्टि ज्ञान शक्ति मान है बुद्धि, और तद उपाधिक हिरण्यगर्भ होने से हिरण्यगर्भ को संसार के प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान जो बुद्धि है उन सारी बुद्धियों का, वेष्टि बुद्धियों का अभेद समष्टि बुद्धि में होगा ना। समष्टि बुद्धि से अतिरिक्त वेष्टि नहीं होता है। इसलिए प्राणी मात्र वर्ती हिरण्यगर्भ की उपाधि हो गई, सब में रहेगी। तो सब में रहने से सर्वत्र हिरण्यगर्भ को ज्ञान होगा। इसलिए हिरण्यगर्भ में भी इंद्र शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है, सर्व विषयक अप्रोक्ष ज्ञान, वह हिरण्यगर्भ में भी रहने के कारण यह सर्व विषयक ज्ञान रूपी गुण के योग से गौण नाम माना जाता है हिरण्यगर्भ का इंद्र। ये इसे कहते हैं येष इंद्र, इस वाक्य से कि येष यानी हिरण्यगर्भ ही इंद्र है, यानी सर्व विषयक अप्रोक्ष ज्ञानवान है। लेकिन यह व्याख्यान है इदम पश्यति थी ईदंद्र, ऐसा बनता है ईदंद्र, उसमें से ई का लोप हो गया है और इंद्र शब्द बना है। परमेश्वर का वाचक शब्द तो ईदंद्र है, उसका लोप हो करके एक ई का इंद्र शब्द बना, वो भी परमेश्वर को बताता है। ये एक प्रकार से औपाधिक नाम हुआ, गुण संबंध से नाम हुआ। लेकिन ये कहा जाता है योगात रूढ़ीर बलीयसी, एक न्याय है कि योग की अपेक्षा यानी यौगिक अर्थ की अपेक्षा रूढ़ अर्थ को बलवान माना जाता है। योगात रूढ़ीर बलीयसी, तो योग वृत्ति की अपेक्षा रूढ़ी यानी प्रसिद्धि बलवती होने के कारण इंद्र शब्द का जो रूढ़ अर्थ है, रूढ़ यानी प्रसिद्ध, और इंद्र शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है देवराज। तो यहाँ देवराज भी अर्थ लिया जा सकता है।
क्योंकि सब शरीर में, इंद्र शरीर में भी जो बुद्धि है वह हिरण्यगर्भ की उपाधिभूत समष्टि बुद्धि से अलग तो नहीं है ना। इसलिए इंद्र शब्द से देवराज इंद्र को भी हिरण्यगर्भ कहा जा सकता है। ये हिरण्यगर्भ ही इंद्र है, यानी सर्वात्मा है। शुरू में, शुरू वाला जो एषः शब्द है वो अपर ब्रह्म का परामर्शक हुआ। और हाँ हाँ, जो शुरू वाला एष शब्द है, और जो ये है आपका दूसरा एष शब्द, कहीं एक एष शब्द है ना, तो मैं एषः ब्रह्म, इसमें तो बताया गया पहला वाक्य में जो पहला एष शब्द है वो प्रज्ञात्मा का परामर्शक है, ठीक है। और ये प्रज्ञात्मा ही हिरण्यगर्भ है, ब्रह्म है का मतलब हिरण्यगर्भ है। और द्वितीय वाक्य है एष इंद्र, तो ये जो द्वितीय एष शब्द है, एष इंद्र, इस वाक्य में उस एषः शब्द का 3 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने अर्थ किया है। 3 नंबर टिप्पणी है भाष्य में, जो एष एव इंद्र, हाँ, तो वहाँ एषः, ये कौन सा हिरण्य, एष एव में एष कौन सा एष शब्द, द्वितीय एष शब्द मूल कंडिका में, उसका अर्थ कर दिया हिरण्यगर्भ। हाँ ठीक है, तो पहले जो प्रज्ञात्मा को हिरण्यगर्भ रूप बता करके अब ये बताया जा रहा है कि जो समष्टि उपाधि वाला है वह जिज्ञासु ने समझ लिया, मैं वेष्टि उपाधि वाला जो हूँ, वेष्टि उपाधि से उपहित, वो समष्टि उपाधि से उपहित हिरण्यगर्भ रूप ही हूँ, हम दोनों में एकत्व है। तो जैसा जिज्ञासु का अहम अर्थ एष शब्द से ग्राह्य है, वह ब्रह्म है, यानी अपर ब्रह्म है, हिरण्यगर्भ है, ऐसे देवराज इंद्र का भी जो अहम अर्थ है और बाकी प्राणियों का भी जो अहम अर्थ है वह हिरण्यगर्भ ही है। हिरण्यगर्भ ही तत्तद रूप में अवस्थित है। ये दिखाने से ये निकलेगा कि प्रत्येक शरीर में सोपाधिक जो हिरण्यगर्भ है वो भी एक है, ये निकलेगा ना। इसके लिए एष, द्वितीय एष शब्द से आगे वाले जो एष शब्द है, एष प्रजापति, एष इंद्र, ये 3 एष शब्द है ना यहाँ पर, उसमें दूसरा और तीसरा एष शब्द हिरण्यगर्भ का परामर्शक रहेगा और इंद्र शब्द देवराज का परामर्शक मानते हैं। तो एषः इंद्र का अर्थ निकलेगा ये हिरण्यगर्भ ही इंद्र है। जैसे वामदेव जी ने अपनी सर्वरूपता को ज्ञापन करते समय कहा कि मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्र हूँ इत्यादि, ऐसे हिरण्यगर्भ की सर्वरूपता बताई जा रही है, सर्वात्मकता बताई जा रही है। उससे निकल आएगा कि सोपाधिक में भी वेष्टि यदि हम समष्टि के रूप में देखते हैं तो एक ही है वो आत्मा, सोपाधिक आत्मा भी प्रत्येक शरीर में हिरण्यगर्भ। और फिर वो जो हिरण्यगर्भ है समष्टि उपाधि वाला, उसकी भी उपाधि से विविक्त जो चैतन्य मात्र है वह निर्विशेष ब्रह्म से अलग नहीं है, ये आगे बताया जाएगा।
उसके लिए पहले इन दो तीन एष शब्द में से प्रथम एष शब्द प्रज्ञात्मा को बताएगा, उसकी हिरण्यगर्भ से अनन्यता बताने वाला एष ब्रह्म ये वाक्य होगा। अब चाहे उसको प्रज्ञात्मा कहो या हिरण्यगर्भ कहो, तो हिरण्यगर्भ ही इंद्र है, हिरण्यगर्भ ही प्रजापति हैं, तो यहाँ प्रजापति शब्द से लिया जाएगा विराट को। तो विराट शरीर में भी आत्मा कोई हिरण्यगर्भ से अलग नहीं है, हिरण्यगर्भ ही आत्म रूप से विद्यमान है। और इंद्र शरीर में भी आत्म रूप से विद्यमान हिरण्यगर्भ ही है। और बाकी सर्वे देवा इत्यादि में देव शब्द से बताया जा रहा, बाकी देवता भी, बाकी देवता ये सब तो नाम हो जाएंगे स्थूल शरीरों के। इंद्र, प्रजापति, देव और ये पृथ्वी आदि पंचभूत, और आपका ये शूद्र मिश्राणी शब्द से ग्राह्य मच्छर से लेकर के देवता पर्यंत के सारे शरीर, और ये सब इनके अंदर आत्म रूप से एक हिरण्यगर्भ ही है, ये बताने वाला ये वाक्य है। और यानी प्रज्ञान पदार्थ वहाँ तक एक ही है, क्योंकि हिरण्यगर्भ जब अपने आप को प्रज्ञान रूप देखेगा तो समष्टि उपाधि वाला देखेगा ना, तो वो भी प्रज्ञान पदार्थ एक जो है सब शरीरों में, वह कौन है? वो प्रज्ञान पदार्थ सर्व शरीरवर्ती वो ब्रह्म है, मुख्य ब्रह्म है, ये आगे बताया जाएगा। तो एष इंद्र, यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। एष प्रजापति इत्यादि की चर्चा कल करते हैं। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम्, आविराविर्मयेधि वेदस्य आनिस्थ, श्रुतं मे मा प्रहासि, रनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा सूत्रभाष्य व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।